தற்போது மக்களவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றி வருகிறார். அதனை நேரலையில் பார்க்கலாம். अम्बेडकर के प्रति हमारा श्रद्धा होने के कारण हमने अलीपुर रोड पर बाबा साहब मेमोरियल बनाया और उसका काम किया। आदरणीय सभापति जी, दिल्ली में जब बाबा साहब अम्बेडकर के 1992 में उस समय चंद्रशेखर जी कुछ समय थे, तब एक निर्णय किया गया था, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई जनपद के पास 40 साल तक वो कागज पे ही पड़ा रहा, नहीं किया गया। और तब जाकर के 2015 में हमारी सरकार आई और हमने आकर के इस काम को पूरा किया। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भी जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तब संभव हुआ। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब आम्बेडकर के 125 साल तो हमने पूरी दुनिया में बनाए थे, विश्व के 120 देशों में बनाने का काम किया था। लेकिन जब बाबा साहब आम्बेडकर की शताब्दी थी, तब अकेली बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में। सुंदरलाल जी पटवा हमारे मुख्यमंत्री जी थे। और महू में जहां बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, उसको एक स्मारक के रूप में पुनर्निर्माण करने का काम सुंदरलाल पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश में हुआ था। शताब्दी के समय भी उनके साथ यही किया गया था। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में बाबा साहब आम्बेडकर एक दीर्घदृष्टा थे। समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे और एक लंबे सोच के साथ भारत को अगर विकसित होना है तो भारत का कोई अंग दुर्बल नहीं रहना चाहिए, ये चिंता बाबा साहब को सताती थी। और तब जाकर के हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदेनी करने का प्रयास किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। आदरणीय सभापति जी, आरक्षण की कथा बहुत लंबी है। மக்களவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றி வருகிறார். அரசமைப்பு சட்டத்தை காங்கிரஸ் கட்சி களங்கப்படுத்தியதாகவும் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருக்கிறார். இதேபோல் பதவியை காப்பாற்றிக் கொள்ளவே இந்திரா காந்தி அவசர நிலை பிரகடனத்தை செய்தார் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவையில் குற்றம் சாட்டி பேசியிருக்கிறார்.